अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। 2024 के इख्तिताम तक हम जा रहे हैं और 2025 जो है हम उसकी तैयारी में है। 2020-2021 प्रॉपर्टी की दुनिया ने एक बहुत पीक देखी। लोगों ने लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों रुपए बनाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके अरबों रुपया बनाया। और ये पीक आई 2020 में जब एमनेस्टी दी गई। अब एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है एमनेस्टी जब दी गई पीटीआई की गवर्नमेंट से। उसके बाद 2020, 2021, 2022 तक ये पीक टाइम था। मैंने अपनी जिंदगी में मेरा ओवरऑल जो करियर है क्लास 9 से लेकर एमफिल करने तक, और एमफिल किए हुए भी 5 साल हो गए। 31 ईयर्स की मेरी एज और आई एम इन द मार्केट सिंस आई वॉज 13 to 14 ईयर्स ओल्ड। ओवरऑल ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16-17 साल का ये जर्नी है। मैंने अपनी पूरी सेल्स के करियर में मैंने नहीं देखा इतना पीक जितना 2020, 21, 22 में मैंने देखा प्रॉपर्टी में। और मेरे लिए चीजें नहीं थी कि एक एक कागज के टुकड़े के ऊपर लोग 40-40, 45-45 लाख रुपया ऑन देने के लिए ना सिर्फ रेडी थे, बल्कि सुबह शाम कॉल्स करते थे, जी हमने ये फाइल लेनी है। दफ्तरों में रश लगी होती थी। और उस वक्त मेरा दिमाग क्लिक करता था बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने जर्नी के साथ साथ अपनी स्टडीज नहीं छोड़ी थी। और मास्टर्स में, एमफिल में इकोनॉमिक्स, आईआर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा सब्जेक्ट था, एक टॉपिक था जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल बबल। मैंने उस वक्त बोला 2022 अक्टूबर में कि यार ये आर्टिफिशियल बबल है। रियल स्टेट में मुख्तलिफ हमारे लोग जो यूट्यूबर्स थे, टिकटॉकर्स थे, जो कि डील कर रहे थे, जिनके दफ्तर थे, उनको इसका पता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल बबल होता क्या, नंबर 1। और फिर एक बैकलैश तो आया जब मैंने बात की, जी आर्टिफिशियल बबल है, ये इस तरह सस्टेन नहीं होगा, गिर जाएगा। बहुत बुरा बैकलैश आया नीचे कमेंट्स पे, और लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, हमें तो इतने ज़्यादा लाख ऑन प्रॉफिट जो है हमें ऑफर हो रही थी। और मैं कहता रहा भाई ये मार्केटें इस तरह नहीं है, ये वापस आएंगी। और फिर हुआ कुछ यूं कि 2022 का अख्तिताम और मेरा आखिरी व्लॉग था 2022 के कुछ दिनों, आखिरी व्लॉग तो नहीं, खैर आखिरी जो महीना चला था उसमें एक व्लॉग था कि मैं शालीमार ग्राउंड से क्रिकेट खेलते हुए निकला था। और मैंने कहा था शाम के वक्त, मेरे पास गोप्रो मेरे गाड़ी में पड़ा होता था, और मैंने कहा था उसी गोप्रो से सबको कि भाई 2022 जो है ना ये डीलर्स का अख्तिताम हो गया, बस इन्होंने जितना पैसा बनाना था। 2023 अगला जो साल है वो एंड यूजर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और आप देखें कि 2023 और 2024 ये दोनों साल जो हैं ये उसके लिए बेहतरीन रहे। जो परचेजर से, सेलर्स का तो बहुत बुरा हाल हुआ ना, लेकिन जो परचेजर से जिन्होंने 2023-2024 में ये परचेजिंग की है, अपनी कौड़ियों के मूल जिन्होंने चीजें खरीदी हैं, कौड़ियों के मूल, इतने सस्ते सस्ते प्राइस पे इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, इतने कम कम प्राइसेस पे कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और व्हाट आई प्रिडिक्ट कि इंटरेस्ट रेट हैज गॉन डाउन 13%। और 2025 में, 2024 में या 25 में, तो 25 में अगर कहीं पर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सिर्फ थोड़ा बहुत टैक्सेशन कम करने के लिए बोल दिया, ये रियल स्टेट स्काई रॉकेट हो जाएगी। मैं आपको इस व्लॉग में कतअन ये नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें 6 महीने में पैसा बनाएं, नहीं भाई ऐसा नहीं बनाना। मैं ये कहूंगा कि भाई इस वक्त रियल स्टेट अपनी रियल वैल्यू पे गिरी हुई है, ये बहुत नीचे है, इट्स ऑन एक्सट्रीम डाउन। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जो चीजें आपने लेनी है, अपने लिए घर लेना है, अपने लिए प्लॉट लेना है, ये आपके पास सेविंग्स है, यू वांट टू इन्वेस्ट, आपने उसको सेव करना है, कोई चीज लेनी है, एंड यू आर नॉट बाइंग इट कि यार मार्केट का कोई हाल नहीं है, नहीं खरीदते, भाई ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यही तो टाइम है बाय करने का, बिकॉज व्हेन इट विल गो अप यू विल बी अनएबल टू बाय। कहीं पर भी पोजेशनेबल प्लॉट लेना है, आपने फ्लैट लेना है, आपने घर लेना है, घर बनाना है, राब्ता करेंगे मुझसे। व्हाट्सएप नंबर है 03365817 209। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।